एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, टाइम पीरियड क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ और विशेषताएं क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के विस्तार के बारे में। विस्तार का मतलब होता है कि कोई सभ्यता पृथ्वी का या धरती का कितना भाग कवर करती है या कितना भाग ढकती है, उसे ही उस सभ्यता का विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्रफल है, इसका एरिया आप मान लीजिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से ये मान लीजिए आधा हिस्सा ऐसा है जो किसी सभ्यता के द्वारा कवर किया जाता है या किसी सभ्यता के द्वारा ढका जाता है। ये एरिया मान लीजिए आप, ये 500 किलोमीटर स्क्वायर ऐसा है जो किसी सभ्यता के द्वारा ढका जाता है। तो ये पूरे क्षेत्रफल का, पूरे एरिया का जो 500 किलोमीटर एरिया है, ये किसी सभ्यता के द्वारा जो ढका गया है, ये उस सभ्यता का विस्तार माना जाएगा। यानी इस सभ्यता का जो फैलाव है वो कितना एरिया में है, वही सभ्यता का विस्तार कहलाता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो भारत के उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ साइड में स्थित है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है मांदा। यहाँ पर एक जगह है मांदा। और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर। और महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद। जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर के उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और महाराष्ट्र के दाइमाबाद का जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है भारत के अंदर। इधर यहाँ अगर देखें भारत के बाहर जो है ये बलूचिस्तान, यहाँ पर ये पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पर बलूचिस्तान पड़ता है। यहाँ ये बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गेडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव है, वो जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर के उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, महाराष्ट्र के दाइमाबाद और बलूचिस्तान के सुतका गेडोर तक फैला हुआ है। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक ट्रायंगल नुमा आकार बनाती है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक ट्रायंगल नुमा आकार बनाती है, जो इसका क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के और स्थल भी प्राप्त हो रहे हैं, और जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे जा रहे हैं उसी प्रकार ये क्षेत्रफल भी सिंधु घाटी सभ्यता का बढ़ता जा रहा है। ये जो जम्मू कश्मीर में मांदा है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में पड़ता है, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। इधर महाराष्ट्र में जो ये दाइमाबाद है ये परवरा नदी के किनारे है। परवरा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। परवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और ये दाइमाबाद अहमदनगर जिले में पड़ता है, जो कि परवरा नदी के किनारे स्थित है। इधर सुतका गेडोर जो है ये बलूचिस्तान में जो पड़ता है, सुतका गेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये तो हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके स्थल प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ खोजे गए हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुल स्थल हैं वो 1500 से अधिक स्थल खोजे गए हैं आज तक। सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से अधिक स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से लगभग 1000 स्थल ऐसे हैं जो भारत में खोजे गए हैं, और 500 स्थल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में खोजे गए हैं, और उनमें से 2-3 स्थल ऐसे भी हैं जो 2 से 3 स्थल ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। अब
इतने सारे स्थल हैं, 1500 से ज़्यादा स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। उनको सभी को तो याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन उनमें से कुछ को तो हम याद कर सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले भारत के बाहर जो स्थल पाए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये जो नक्शा है, पाकिस्तान में ये पड़ता है यहाँ पंजाब, पाकिस्तान पंजाब, ये ऊपर वाला पाकिस्तान पंजाब में एक बहुत ही फेमस स्थल, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम भी रखा गया है, जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन स्थल है। और इतिहास में मैंने पहले बताया है, इतिहास में कल्चर है, इतिहास में एक प्रचलन है कि किसी अगर सिंधु घाटी सभ्यता जैसे है, अगर किसी सभ्यता का नामकरण करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, तो उस स्थल की खुदाई के दौरान जो पहला स्थल खोजा जाएगा उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रखा जाएगा। इसलिए जो सबसे प्राचीन स्थल है वो हड़प्पा है और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये है यहाँ पर इतना जो एरिया है ये है सिंध प्रांत का, ये पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, ये सिंध प्रांत है। ये जो सिंध है, सिंध में 2-3 स्थल खोजे गए हैं जो आपको याद रखने बेहद जरूरी हैं। सिंध प्रांत में जो स्थल खोजे गए हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सिंध प्रांत में जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। दूसरा है चनहुदड़ो और एक है कोट दीजी। कोट दीजी। ये 3 स्थल प्रमुख हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से खोजे गए हैं। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो से ही एक बहुत ही विशाल स्नान गृह के भी जो है प्रमाण मिले हैं, जिसका नाम रखा गया है द ग्रेट बाथ। यहाँ से एक स्नान गृह भी मिला है जिसका नाम रखा गया है द ग्रेट बाथ। ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्नानागार है या स्नान गृह है। उसके बाद आती है ये पंजाब सिंध प्रांत के नीचे जो है बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में एक तो मैंने आपको बताया ये सुतका गेडोर है, एक तो हो गया बलूचिस्तान प्रांत में सुतका गेडोर, सुतका गेडोर। दूसरा यहीं पे एक हो गया डाबरकोट, एक है बालाकोट। बालाकोट या इसे कोट बाला भी कहा जाता है। और एक हो गया मेहरगढ़। मेहरगढ़। सुतका गेडोर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो सुतका गेडोर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। उसके बाद ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से गेहूं की खेती के सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ से ही मिले हैं। ये तो था भारत के बाहर सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनका विवरण। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर जो स्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे पहले मैंने बताया जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो मांदा है, ये मांदा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, भारत में ही नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है वो मांदा ही है, जम्मू कश्मीर का मांदा, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक ही प्रमुख स्थल खोजा गया है। उसके बाद बात आती है इसके जस्ट नीचे है पंजाब। ये हिमाचल है और ये उत्तराखंड है, यहाँ से कोई स्थल नहीं खोजा गया है। यह है पंजाब। यहाँ मैं लिख देता हूँ पंजाब से भी 2-3 स्थल खोजे गए हैं। आपने एक बहुत ही फेमस शहर है रोपड़, रोपड़ का नाम आपने सुना होगा। ये जो रोपड़ है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। सिंधु घाटी ये रोपड़ है, इसे जो है रूपनगर भी कहा जाता है। रूपनगर जो जिला है उसी में ये पड़ता है, मतलब रूपनगर को ही अब रोपड़ कहते हैं। वैसे रोपड़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्राप्त हुआ था। दूसरा यहीं से पंजाब से ही एक और मिला है संघोल। ये संघोल एक गाँव है, फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट है, फतेहगढ़ साहिब एक जिला है। ये गांव है संघोल, ये फतेहगढ़ साहिब जिले में ही स्थित है, जो कि चंडीगढ़ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद आते हैं हरियाणा में। ये पंजाब का पड़ोसी राज्य है यहाँ हरियाणा।
हरियाणा से भी 2-3 ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से जैसे पहला है बनवाली, दूसरा है राखीगढ़ी और तीसरा है भगवानपुरा। इसमें 1-2 और है, जैसे सिसवाल हो गया, सिसवाल, एक है कुनाल। ये 4-5 स्थल हैं जो खोजे गए हैं हरियाणा राज्य से। उसके बाद बात आती है राजस्थान की, कि राजस्थान जो है ये यहाँ पर स्थित है। राजस्थान से कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं? तो जो राजस्थान से खोजे गए हैं, राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सही नहीं है। राजस्थान से जो स्थल खोजे गए हैं उनमें से पहला है कालीबंगा। कालीबंगा से काली चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा। कालीबंगा यानी काली, इसके नाम से ही लग रहा है कि काली, और बंगा को आप बैंगल्स करके याद रख सकते हैं। बैंगल्स भी चूड़ी होती है ना, तो इसलिए कालीबंगा से याद रख सकते हैं कि काली चूड़ियों के प्रमाण भी राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा से ही जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं, मतलब हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। और एक और चीज़ मिली है यहाँ से, एक बैलगाड़ी के प्रमाण भी मिले हैं। एक खिलौना, मिट्टी का खिलौना मिला है जो कि यहीं से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से ही। किसके रूप में? बैलगाड़ी के रूप में, मिट्टी का खिलौना। दूसरा एक और है यहाँ से बालाथल। बालाथल भी राजस्थान में ही स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया ये आलमगीरपुर है, जो जिला मेरठ में पड़ता है और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में ही। और जो स्थल है ये एक हो गया। ये जो दूसरा स्थल है एक पड़ता है इसमें सहारनपुर जिले में स्थित है, बड़गांव। और तीसरा एक और है उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रमुख स्थल है सनौली। ये बड़गांव पड़ता है सहारनपुर जिले में और सनौली पड़ता है एक बड़ौत नाम की जगह है यहाँ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सनौली वहीं पर पाया गया है। वैसे तो मुजफ्फरनगर एक जिला है, मुजफ्फरनगर में भी जो है मंडी में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, छोटा स्थल है, इतना बड़ा नहीं है। उसके बाद बात आती है महाराष्ट्र की। तो उत्तर प्रदेश में देखा आलमगीरपुर, बड़गांव और सनौली, ये 3 तो प्रमुख हैं जो आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र की बात आती है, तो महाराष्ट्र में मैंने बताया एक तो दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, एक ही है महाराष्ट्र में प्रमुख जो स्थल है। प्रमुख क्या? महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही स्थल है जो दाइमाबाद है, जो कि परवरा नदी के किनारे स्थित है। परवरा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है और ये जो दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद बात आती है गुजरात की। ये यहाँ गुजरात स्थित है। गुजरात में ही सिंधु घाटी सभ्यता के आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं। गुजरात में जो स्थल खोजे गए हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ गुजरात। गुजरात में जो स्थल खोजे गए हैं उनमें से पहला है लोथल। ये जो लोथल है ये बहुत ही फेमस रहा है, क्योंकि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। ये जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय में एक बंदरगाह था, जहाँ से अलग अलग देशों में पानी के जहाज़ों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। दूसरा जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा से भी क्वेश्चन बनते हैं। धोलावीरा की एक विशेषता ये है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वगैरह से जो प्रमाण मिलते हैं, ये प्रमाण मिलते हैं हमें कि वहाँ पर हड़प्पा में जो है 2 वर्ग थे। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2 वर्गों में बटी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2 वर्गों में बटी हुई थी, जो पाकिस्तान प्रांत से हमें मिलते हैं प्रमाण, उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। लेकिन धोलावीरा की खास चीज यही है कि ये 3 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। इसमें अगला एक और है रंगपुर, ये भी गुजरात में ही पड़ता है। रंगपुर से प्रमाण मिले हैं चावल की खेती के। वैसे तो भारत में जो चावल की सबसे पहले खेती के जो प्रमाण मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र से मिले हैं, लेकिन रंगपुर से भी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चौथा है सुरकोटदा भी कहा जाता है और सुरकोटदा भी इसे कहा जाता है। ये जो सुरकोटदा है, यहाँ से इसे आप याद रखेंगे, सुरकोटदा से घोड़ों के प्रमाण मिले हैं।
यहाँ से घोड़ों की, जो घोड़े थे उनकी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इससे ये साबित होता है, ये प्रमाण मिला है कि सुरकोटदा में जो है, ये वैसे तो ये जो गुजरात में स्थित था सुरकोटदा, ये यहाँ पर जलीय मार्ग से आना जाना होता था अरबी लोगों का, जो अरब के लोग थे वो यहाँ आते थे। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये घोड़े जो है, जब अरब से व्यापार होता था तो उसी के समय में ये वहीं उस समय में ही ये घोड़े आए थे और घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें एक दो जगह और है, जैसे भगत राव, ये जो है गुजरात से प्रमाण मिले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही स्थल हैं जो खोजे गए हैं, स्थल तो 1500 से भी अधिक है, लेकिन सबको याद रख पाना मुश्किल है। कुछ स्थल हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ये मैंने बताया आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और कुछ प्रमुख स्थल। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।